बेंगलुरु में एपीसीआर की जानिब से क्रिश्चियंस अंडर अटैक इन इंडिया एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का रस्म इजरा आर्च बिशप पीटर मचाडो के हाथों अमल में आया, जिसे एपीसीआर, यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम और यूनाइटेड अगेंस्ट हेट की जानिब से मुरत्तिब किया गया है। इस मौके पर पीटर मचाडो ने कहा कि वो मुसलमानों, मसीहियों, दलितों पर हो रहे मजालिम की सख्त मजम्मत करते हैं। उन्होंने बताया कि बीजेपी हुकूमत के गैर दस्तूरी कवानीन के निफाज से फ़िरका परस्त अनासिर को अक़लियतों पर हमलावर होने व इन पर तशद्दुद करने पर आमादा करेंगे, जो कि माशरे के लिए ख़तरनाक है। अभी मॉरल पुलिसिंग हो गया, अभी तक हो रहा है, अभी रिलीजियस पुलिसिंग शुरू किया है। कौन बात करना, कौन प्रेयर करना, कौन बैठना, ये सभी ये लोगों को, फ्रिंज एलिमेंट्स को छोड़ना नहीं था। होम मिनिस्टर इंस्पिरेशन देना, क्या लीगल अथवा लॉ एंड ऑर्डर हैज़ टू बी मेंटेन्ड एंड श्योरली शुड नॉट गिव चांस टू एनी ऑफ दीज थिंग्स। ऐसा हमको दिखता है कि क्या अच्छा नहीं सरकार में कर रहा है। और ये हमारा एंटी कन्वर्शन बिल, वो बिल नहीं है अभी तक, इतना हो रहा है। कल ये बिल आया तो हमको सबको बहुत तकलीफ़ होगा, क्योंकि विदाउट बिल ये लोग सब कर रहा है। बाद में वो बिल पॉकेट में ला के हमको भी बोला है तुम वैसा बोलना नहीं, वैसा प्रार्थना करना नहीं बोल के सभी ये स्प्लिंटर ग्रुप्स हमको इतना तकलीफ़ देने को शुरू किया, तो हम क्या करना। आज मैं बत्ती ला रहा हूँ, एक 10 बरस में बहुशः इधर भी बड़ा आग लगेगा। मैं बात करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ सरकार को, ये एंटी कन्वर्शन बिल वो क्रिश्चियन को बहुत तकलीफ होगा, नहीं लेना। इस मौके पर साबिक एडवोकेट जनरल पी.टी. वेंकटेश ने कहा कि मजहब पर अमल व इसका प्रोपगेशन दस्तूरी हुकूक हैं, लेकिन बीजेपी हुकूमत एंटी कन्वर्शन कानून के ज़रिए अक़लियतों में डर का माहौल पैदा करना चाहती है। उन्होंने कहा कि ऐसे गैर दस्तूरी कवानीन के ख़िलाफ़ अवाम उठ खड़ी हो और हुकूमत पर दबाव बनाए। एक होसदुर्गा तालुक चित्रदुर्गा ज़िले के बारे में एक चर्चा हुआ था, एक रिपोर्ट भी मिला हमें कि वहाँ पर के तहसीलदार जो पूछताछ कर रहे थे कि जो कोई हिंदू धर्म से इस क्रिश्चियनिटी में कन्वर्शन हुआ, ईसाई में हो गए हैं, उन लोगों को पूछताछ कर रहे हैं कि भाई क्यों आपका धर्म बदला है, क्यों किया आपने। तो सवाल ये किया जा रहा है कि आपको कोई पैसे दें, कोई रिश्वत दें ये कन्वर्शन होने के लिए, ये बात पूछा जा रहा है। ये कहाँ से आता है हक इन लोगों के लिए। एक सरकार के ऑफिसर ऐसा प्रोग्राम बना रहा है, वो बता रहा है कि मैं नहीं बना रहा हूँ, ये जो इंस्ट्रक्शन मेरे डिप्टी कमिश्नर के पास से आता है। और इसके बारे में रिपोर्ट देखें तो सरकार की तरफ से ऐसी बातें हो रही हैं। सरकार इसके बारे में तो कभी हाई कोर्ट में आज दाखिल किया है, मैं क्रिश्चियन प्रोटेक्शन के बारे में हमने कर रहे हैं। तो ये सब करने की ज़रूरत ही क्या है इसकी उस मुल्क के अंदर, कि पता चल रहा है कि ऐसी जो हमला करने वालों को साथ सरकार दे रही है। आज ये बात सब लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो हो रहे हैं इसके बारे में रोक लगाने के लिए सरकार के ऊपर दबाव डालने पर। इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की तफसील बताते हुए एपीसीआर के जिम्मेदार एडवोकेट नियाज ने बताया कि मुल्क भर में 1 साल से भी कम अरसे में 300 से ज़ायद एंटी क्रिश्चियन तशद्दुद के वाक़यात पेश आए हैं और कर्नाटका में भी कई चर्चेस पर फ़िरका परस्त अनासिर की जानिब से हमले हुए हैं। मुसलमान के ऊपर भी हो रहा है, उनके भी हम अटेंड कर रहे हैं। दलित के ऊपर भी हो रहा है, उनके लिए भी हम लोग खड़े रहेंगे। और दलित ये सोसाइटी इंडिया है ना, ये सोसाइटी प्लूरल सोसाइटी है, सबका मज़हब का लोग यहाँ रहते हैं। किसी न किसी के ऊपर भी अगर अटैक हुआ, हम एपीसीआर खड़े रहेंगे। डॉक्यूमेंट सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, सिर्फ उनके लिए लीगल एक्शन लेना है। सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन किया तो उनको जस्टिस नहीं मिलेगा। डॉक्यूमेंट के साथ साथ उनको क्या लीगल एक्शन देना है, उनको लीगल असिस्टेंस कैसे देना है, उनको जस्टिस कैसा दिलाना है,
वो हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। वो भी पूरा मुल्क में हम लोग ये जस्टिस के लिए हम खड़े रहेंगे। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।